बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बीफ पाए बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार घर में आप बीफ पाए किस तरीके से बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार बीफ पाए कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेंगे, टेस्टफुल बनेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ पाया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है और दो मैंने पाए लिए हैं बीफ के, बड़े साइज़ के थे। इसको अच्छी तरह साफ़ करके फिर मैंने इसको वॉश कर लिया है। तो इसी के साथ हम ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ प्याज। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। बाकी हम मसाले के अंदर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 2 तेज़ पत्ते ले लिए हैं छोटे छोटे, एक स्टार फूल है और 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 हरी इलायची ले ली है, 5 से 6 मैंने लौंग ले लिए हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च साबुत ले ली और एक टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है, 2 इंच का है तकरीबन। और एक मैंने फूल ले लिया है जवतरी का, उसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 3 लीटर पानी। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करके फ्लेम को ऑन कर देंगे। जब इसकी विसल ऑन होगी उसके बाद हम 40 मिनट तक इसको प्रेशर दे लेंगे। अगर आप सादे बर्तन में पतीले में बना रहे हैं तो फिर आपने पानी इसके अंदर ऐड करके खुला पानी ऐड करना है और 2 घंटे भी उसको लग सकते हैं खुले बर्तन के अंदर, 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो फ्लेम आपने उसका लो रखना है। तो इसका भी जब इसकी विसल ऑन होगी तो 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद 40 मिनट इसको लो फ्लेम पे रखेंगे, टोटल 45 मिनट लगेंगे। तो फ्लेम को ऑन कर देते हैं। तो जब इसको बॉयल आएगा फिर हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। चलें जी, पायों को एक बॉयल आ चुका है तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ऊपर से हम इसकी विसल लगा देंगे। विसल ऑन होने के बाद 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर हम इसको लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम को 40 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पका लेंगे पायों को। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पायों को गलाते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया कुकर का। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, पाए हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुके हैं पाए हमारे माशाल्लाह। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करते हैं। खुला बर्तन लेके उसके अंदर हम इसका एक मज़ेदार सा मसाला बनाते हैं। तो पायों का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी। ज़्यादा हम इसके अंदर घी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पायों के अंदर ऑलरेडी घी होता है। तो घी को हम गर्म कर लेंगे। उतना को आपने घी या ऑयल ऐड करना है जिसके अंदर हमारा मसाला अच्छी तरह रेडी हो जाए और मसालों की बुनाई हो जाए। उससे ज़्यादा आप घी ऐड ना करें पायों के अंदर। तो घी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। घी अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, 4 हरी मिर्च ऐड की है उसके अंदर और उसकी पेस्ट तैयार कर ली है। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी। और इन तमाम चीज़ों को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। तो जल्दी से मैं प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट की अच्छी तरह बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट और प्याज की पेस्ट को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। फ्लेम को लो कर देंगे।
और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून तकरीबन इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। अच्छा, हाफ़ टी स्पून मैंने पहले नमक ऐड किया था पायों को बॉयल करते वक्त, और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ मसाले में। थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये तीखी नहीं होती, अगर आपके पास है तो इसको ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मसालों की भुनाई करेंगे। अगर मसाले जलने लगे तो थोड़ा सा पानी लगा लें। तो मैं इसकी भुनाई कर लूँ 3 से 4 मिनट, फिर आपसे मिलता हूँ। पाउडर मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप दही। दही को अच्छी तरह फेंट लिया है, खट्टी नहीं होनी चाहिए, और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। तो इसी के साथ हम ऐड कर देंगे हाफ़ कप ब्राउन की हुई प्याज। अगर आपके पास नहीं है तो एक मीडियम साइज़ का प्याज आप पहले ब्राउन करके रख लें। तो इसकी भी हम तब तक भुनाई करेंगे जब तक दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसको भून लेंगे। तो जो फ्राई की हुई प्याज है वो भी अच्छी तरह मैच हो जाएगी इसके अंदर मसाले के। तो जल्दी से मैं इसकी भी भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दही ऐड करने के बाद मैंने 1 मिनट तक दही को मिक्स किया था लो फ्लेम पे। उसके बाद मैंने फ्लेम को तेज़ करके 2 मिनट तक भुनाई कर ली है, और दही का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाए। यखनी नहीं हम ऐड करेंगे, सिर्फ पाए ऐड करेंगे एक बार, फिर हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। पहले हम भुनाई करेंगे पायों की, फिर हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, नीचे से मसाला जल ना जाए। तो इंशाल्लाह एक बार ज़रूर बनाएं सर्दियों में। पाए बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरीके। तो चलें जी, अब हम इसकी बुनाई करेंगे पायों की मसाले के साथ 3 से 4 मिनट। ज़्यादा बुनाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, ताकि मसाले का सारा फ्लेवर पायों के अंदर आ जाए। ज़्यादा आपने बुनाई नहीं करनी होती इसकी, बस इसको मिक्स करना होता है इस तरीके। तो 3 से 4 मिनट मैं इसको इसी तरह मिक्स करते हुए पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। पायों की 3 से 4 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली है। इतनी आपने बुनाई करनी, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि हमने इसको पकाना है कवर करके यखनी ऐड करने के बाद। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यखनी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अगर आपको शोरबा थोड़ा सा कम लग रहा है ना, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं इजाफी। चलें जी, और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। चलें, अब हम इसको कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, पायों को कवर करके 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लिया है। पाए हमारे अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त पाए हमारे बनकर रेडी हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया। और इसको भी मिक्स कर देंगे धनिए को। चलें, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको कवर करके रखेंगे ऑफ फ्लेम पे। उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त पाए हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह।
तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ पाए की। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए हैं माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बहुत आसान है। तो सर्दियों में आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। मज़ेदार बीफ पाए आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।